हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर अ ड्रीम ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरिड लेके आया हूँ। ये इस चैप्टर के नाम का क्या मीनिंग है, पहले ये देखते हैं। अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, यहाँ पे ड्रीम किसको क्या गया है? विक्ट्री। और सर्जरी हॉस्पिटल, मतलब विक्ट्री ऑफ हॉस्पिटल बाय जेम्स हेरिड। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पे आई कौन है? नरेटर। नरेटर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड था ट्रिकी को देखने के लिए दिस टाइम। और जब मैंने उसको स्ट्रीट में देखा मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मिस्ट्रेस क्या है यहाँ पे? ओनर। जब मैंने उसको उसकी ओनर के साथ देखा तो मैं रुक न पाया और मैंने निकाली और मैं उसको देखने चला गया। वो कहते हैं कि मैं बहुत शॉक हो गया जब मैंने उसको देखा। He had become ugly fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो कहते हैं कि वो बहुत ही मोटा हो गया था, like a bloated sausage. यहाँ पे sausage क्या है? Finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting and tying. और bloated sausage का क्या मतलब है? कि फूला हुआ sausage. His eyes bloodshot and rheumed, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. वो कहते हैं उसकी आईज bloodshot and rheumy थी। rheumy क्या है? A watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. जब आपकी आंखों और नाक में से जो वाटर सा निकलने लग पड़ता है उसे कहते हैं rheumy। और वो ट्रिकी के आईज और नोज से निकल रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। यहाँ पे लोल्ड का क्या मीनिंग है? हंग लूजली और ड्रॉप्ड, कि मतलब उसकी जो टंग थी वो उसके माउथ से बाहर निकली हुई थी और वो टंगी हुई थी। मिसेस पम्फ्री, यहाँ पे मिसेस पम्फ्री कौन है? ट्रिकी ओनर। हैस्टेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हीट। यहाँ पे लिस्टलेस का क्या मीनिंग है? लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसिज्म। यहाँ पे मिसेस पम्फ्री कहती है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, मतलब वो लैक ऑफ एनर्जी है उसके अंदर। मिस्टर हीरियट को कहती है, जो डॉक्टर है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वो कहती है कि मेरे को लगता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो वो कहती है कि मैं उसको लिटिल एक्स्ट्रा खाना देती हूँ बिटवीन द मील्स, कि ताकि उसके अंदर एनर्जी आए, और यही उसके मोटे होने का कारण है। सम मॉल्ट्स एंड कॉड लीवर ऑयल। यहाँ पे कॉड क्या है? एक फिश का नाम है और उसके जो लीवर का ऑयल बनता है उसे कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। वो उन्होंने बता दिया कि मैं इतना कुछ खिलाती हूँ उसको। मॉल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और कहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा। और यहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने आपको बोला था कि इसकी जो स्वीट खाने की थिंग्स है उसको ना खिलाओ, उसको आपने कट किया। और यहाँ पे जो मिस्ट्रेस है उसकी, वो आंसर देती है, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट। वो कहती है कि मैंने थोड़े टाइम के लिए तो रोका था उसके स्वीट, पर वो मुझे इतना वीक लगा कि मुझे उसको बाद में देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। वो कहती है कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बेयर नहीं कर सकी, कि मैं रुक नहीं सकी कि उसको रिफ्यूज़ कर दूँ। आई लुक डाउन अगेन।
ये डॉक्टर कह रहे हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। वो कहते हैं कि मैंने ट्रिकी पे देखा। दैट वॉज द ट्रबल। वो कहते हैं यही तो ट्रबल है। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि उसका लालच ही उसके मोटे होने का फॉल्ट है। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey had not mentioned. वो कहते हैं कि he had never been known to refuse food, कि उसने कभी नहीं फूड खाने को ना किया। उसने कभी सीखा नहीं है कि फूड अगर उसके सामने आए तो उसको रिफ्यूज कैसे किया। He would tackle a meal at any hour of the day or night. कि वो टैकल अ मील मतलब वो कभी भी खाना खा सकता था और किसी भी घंटे में, चाहे वो डे और नाइट। एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मेंशन। कि डॉक्टर कहते हैं और मुझे ये भी वंडर्ड है कि मिसेस पम्फ्री ने और कौन सी थिंग्स नहीं बताई। और यहाँ पे डॉक्टर फिर से पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पे उनका रिप्लाई आता है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटली द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बैगो। यहाँ पे लम्बैगो का क्या मतलब है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक। जो हमारे बैक का लोअर पार्ट है वहाँ पे अगर आपको मस्कुलर पेन हो तो उसे कहते हैं लम्बैगो। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। कि वो पहले उनके साथ जो रिंग थ्रोइंग वाली गेम है वो खेलता था, पर जबकि उनकी वहाँ पे बैक में दर्द है तब के वो उसको लेके नहीं जा रहे और मैं ही इसको थोड़ी देर घुमा लाती हूँ। सो नेक्स्ट पेज, आई ट्राई टू साउंड सेवर। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने बहुत ही सीरियसली कहा, गुस्से में, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर कहते हैं और अगर आप इसका फूड नहीं करोगे कट, मतलब आप इसकी डाइट प्रॉपर नहीं करोगे, अगर आप इसको ज़्यादा खिलाओगे तो ये बीमार होगा, और अगर आप इसको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराओगे तो हो सकता है इसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़े। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कि आपको अपने दिल पर पत्थर रख के इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पम्फ्री व्रंग हर हैंड्स। कि हैंड्स को ऐसे फैलाना हवा में, उसे कहते हैं व्रंग। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं हाँ मैं करूँगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ट्रिकी को फूड के लिए रिफ्यूज़ किया है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. यहाँ पे regime का क्या मीनिंग है, prescribed courses of exercise and diet। वो कहते हैं कि वो अपना सिर नीचे करके आगे चल पड़े और बहुत डिटरमाइन थे, पर मुझे अभी भी ट्रिकी के बारे में चिंता थी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. यहाँ पे टोटरिंग क्या है, मूविंग इन अ अनस्टेडी मैनर। कि मतलब लटका के चलना, लटका के मतलब आप ऐसे चलते हो तो आप ठीक चलते हो, पर अगर आप बीमार हो तो आप थोड़ा अलग टाइप के चलते हो, तो वैसे ही ट्रिकी चल रहा था। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं जब वो आगे जा रहे थे तो डॉक्टर ने पीछे से ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस को जाते हुए देखा, तो वो उन्होंने देखा कि ट्रिकी बहुत ही अलग मैनर में चल रहा था, मतलब वो इल था और अगर नहीं था तो होने वाला था। वो कहते हैं उसके लिए अलग अलग कोड थे
फॉर कोल्ड वेदर अलग था और अ रेनकोट फॉर द वेट वेदर. He struggled on, dropping in his hardness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. यहाँ पे ड्रॉपिंग क्या है? बेंड डाउनवर्ड. और हार्डनेस अ स्ट्रैप और स्ट्रिंग. वो कहते हैं कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, कि उनको थोड़ा स्ट्रगल लगा. ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस. आई थॉट इट वुड बी long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो उनको फ़ोन करेंगे और जो ट्रिकी है वो बहुत इल होएगा, और वो थोड़े दिन बाद फ़ोन आया. मिसेस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. यहाँ पे डिस्ट्रॉट का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली वरिड. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, एंड बिसाइड्स he had bout of vomiting. यहाँ पे bouts क्या है? After some time, मतलब थोड़े थोड़े पीरियड बाद उसको vomiting हो रही थी. He spent all his time lying on a rug panting. यहाँ पे panting का क्या मीनिंग है? Breathing with short quick breaths out of breath. जब आपको सांस नहीं आती तो आप छोटे छोटे जो ऐसे सांस लेते हैं उसे कहते हैं panting. He spent all his time lying on a rug panting. Did not want to go for walk. Did not want to do anything. कि मतलब वो अब इल था और उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. I had made my plan in advance. डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने अपना प्लान एडवांस में ही बना लिया था. The only way was to get Tricky out of the house for a period. वो कहते हैं ट्रिकी को थोड़े समय के लिए घर से बाहर निकालना था. I suggested that he would be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. वो कहते हैं यहाँ पे fortnight का क्या मीनिंग है? 15 days. वो कहते हैं ट्रिकी को 15 days एक हॉस्पिटल में रखना चाहिए और under a doctor observation. The poor lady almost swooned. यहाँ पे swoon का क्या मीनिंग है? Fainted. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो कहती है कि फाइन का मीनिंग क्या है? मिस और लॉन्ग फॉर, कि अगर वो ट्रिकी को नहीं देखेंगी हर दिन तो वो हो सकता है कि मर जाए. बट आई टुक अ फिल्म लाइन डिटरमाइंड. ट्रिकी, फिल्म लाइन का क्या मीनिंग है? डिटरमाइंड. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed Mrs. Pumphrey wailing. Wailing का मीनिंग क्या है? Crying loudly. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत डिटरमाइंड था और मुझे पता था अगर ट्रिकी को बचाना है तो मुझे यह करना पड़ना था. वो कहते हैं आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मैं बिना टाइम वेस्ट करे उसे ले जाऊं. फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्री. वो जब उनको लेके जा रहे थे ट्रिकी को तो जो मिसेस पैम्फ्री थी वो बहुत ही जोर जोर से रोने लग पड़ी. पर डॉक्टर नहीं रुके और डॉक्टर ने marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. कि वो कहते हैं मैं बाहर निकला और मैंने ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप किया और मैं उसे ले गया. The entire staff was roused and made trust in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, एक्सेट्रा. और यहाँ पे रोस्ट का क्या मीनिंग है? पुट टू वर्क. जो वहाँ की मेट्स थी उनको काम लगाने में लगा दिया था. वो ट्रिकी का बेड लाते थे, डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. यहाँ पे सपर क्या है? अ मील बिफोर द डिनर. कि मतलब हम तो डिनर करते हैं पर वहाँ पे क्या होता है? डिनर नहीं करते, वहाँ पे होता है सपर.
मतलब रात होने से थोड़े समय पहले जो वो खाना खाते हैं उसे कहते हैं सपर। अब आगे बढ़ते हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. यहाँ पे despairing क्या है? Showing loss of hope. मिस्टर हेरियट क्या कहते हैं कि उन्हें लगा कि मेरी गाड़ी में इतना स्टफ तो आ ही नहीं सकता, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाने लगे। और जैसे मिसेस पंफ्री ने देखा कि वो जाने लगे हैं, उन्होंने एक लॉस ऑफ होप में क्राई करते हुए एक आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स कि मतलब जो ट्रिकी के कोट्स हैं वो फेंके गाड़ी के ऊपर। और जब वो I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. और जब वो एक कॉर्नर से जाने लगे थे, मतलब जब वो कट मारने लगे, तब उन्होंने मिरर से देखा कि everybody was in tears, कि सारे ट्रिकी के लिए रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. यहाँ पे pathetic क्या है? Miserable, pitiable. कि वो कहते हैं on the road I, कि जब वो गाड़ी में थे, I glanced down at the pathetic little animal. कि वो बेचारा एनिमल उसके ऊपर देखते हैं और उसके जो हेड पैटेड करते हैं, उसके हेड को पैट करते हैं। और जो ट्रिकी है वो भी उसको एक्सेप्ट करता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली अपनी जो पूंछ है वो हिलाता है। और यहाँ पे गैस्पिंग का क्या मीनिंग है? जब आपको सांस नहीं आता तो आप छोटे छोटे सांस लेते हैं, तो उसे कहते हैं गैस्पिंग। ट्रिकी गैस्पिंग कर रहा था। At the surgery, the household dogs surged round me. यहाँ पे सर्जरी क्या है? हॉस्पिटल, जो वेटनरी हॉस्पिटल है। The household dogs surged around me. कि जो वहाँ के हाउस होल्ड डॉग्स थे, कि वहाँ पे अलग और भी बहुत ज़्यादा डॉग थे, वो उसके आसपास घूम रहे थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक। यहाँ पे नॉइसी पैक क्या है? जो डॉग्स का ग्रुप था उस पे। विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. जो बाकी डॉग्स थे वो उसके आसपास घूमे कि थोड़ी देर, पर जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. कि उन्होंने सोने से पहले ट्रिकी के लिए एक वार्म मतलब गर्म बॉक्स, लूज बॉक्स बेड नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कि उन्होंने एक गर्म सा उसका बेड बनाया और वो बाकी डॉग से साथ में था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. कहते हैं कि वो 2 दिन के लिए उन्होंने उस पे पूरा ध्यान रखा और उसको खाना नहीं दिया, पर उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dog in the yard. यहाँ पे whimper का क्या मीनिंग है? Making a series of low। कि पहले 2 दिन तो वो बैठा रहा, पर एंड सेकंड डे के एंड और थर्ड डे में वो व्हिम्पर करने लगा जब उसने हर्ट किया डॉग्स इन द यार्ड। जो यार्ड में डॉग ऐसे मतलब भौंक रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा भौंकने लगा, मतलब व्हिम्पर किया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. कि जो ट्रिकी है वो भाग रहा था, पर मॉडरेट स्पीड में वो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा थी, मतलब
है तो वो मॉडरेट थी, पर ट्रिकी भाग रहा था, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ, मतलब सराउंडेड, पूरे कंप्लीटली बाकी डॉग से सराउंडेड था। यहाँ पे जो है एक डॉग का नाम, द ग्रू हाउंड एंड हिज फ्रेंड, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। कि जब ट्रिकी भाग रहा था तब वो फिसल भी रहा था और वो रोल भी हो रहा था, और वो डाउन द गार्डन पहुंच गई, मतलब गार्डन में पहुंच गई वो। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, कि वो अपने पेट की वजह से, ज़्यादा फैट की वजह से रोल हो रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, I watched while Tristan sloped the food into the bowl। कि जब डॉग्स खाते हैं तो वो फूड साइड में फेंक देते हैं। There was the unusual headlong rush followed by sound of high speed eating। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part ऑफ हिज मील। कि वो कहते हैं कि डॉग्स में आपस में ही भाग दौड़ लगी रहती है कि कौन पहले खाएगा, क्योंकि जो एंड में खाता है तो डॉग्स अपना कंप्लीट करके तो दूसरे के बाउल में खाने लग पड़ते हैं, तो उनको शेयर करना पड़ता है, इसलिए उनके बीच में आपस में ही भाग दौड़ लगी थी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them। कि मिस्टर हेरियट देखते हैं कि ट्रिकी ने जब खाना खा लिया तब वो शाइनिंग बॉल के आसपास घूमा और बाकी जो डॉग्स के बॉल थे उनके एक या दो के बीच में उसने लिक भी किया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, मतलब ट्रिकी को भूख लगी थी तो उसके लिए अगले दिन एक और बाउल भी रखा था। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग इन हिज वे टूवर्ड्स, कि वो अब वो खा रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, कि उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। ही हैड नॉट मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस क्या है, रफ स्ट्रगल। कि वो कहते हैं कि उन्होंने उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, पर उन्होंने बाकी डॉग्स के साथ उसको रखा और वही उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट था। वो रैपिडली वो ठीक हो रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, कि वो एक दूसरे को धक्का मारते थे तो वो जो ट्रिकी था वो बोल्ड हो जाता, मतलब रोल होता था। ट्रैम्प ऑन, कि उसके ऊपर कोई पैर रख देता था और उसको दबा देता था एवरी मिनट, और उसको ये सारे काम में क्या आता था, जॉय। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, कि जो डॉग्स की गैंग थी उसमें उसको एक्सेप्टेड मेंबर रख लिया था। एंड अनलाइकली silky little objects among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night। He had never had such a time in his life। वो कहते हैं कि वो डिनर टाइम पे इतना छोटा सा डॉग एक टाइगर की के तरह लड़ता था अपने खाने के लिए, और रात को वो जहाँ पे हैन रखते हैं वहाँ पे चूहों को पकड़ता था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। बुलेटिन का क्या मीनिंग है, न्यूज। हॉवर्ड एनिक्सली, मतलब वो मूव करती रहती थी, घबराई थी और मूव करती रहती थी। वो मिस्टर हेरियट को दिन में 12-15 टाइम फोन करती थी फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द ट्रिकी। I dodged the cautions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। वो कहते हैं कि जो मिसेस फेब्री थी वो
पूछती रहती थी कि उसका जो बेड है, उसका कुशन है, उसको चेंज करते रह रहे हैं और जो उसको कोड लाया वो वेदर के अकॉर्डिंग है। पर जो मिस्टर हैरियट थे वो ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते थे। वो बस इतना कहते थे कि बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेनियंसली रैपिड। वो कहते रहते थे कि वो आउट ऑफ डेंजर है और वो रैपिडली हेल्थ को अपनी ठीक कर रहा है, मतलब वो ठीक हो रहा है। अब द वर्ड convalescing seemed to be something to Mrs. Pumphrey. She started to bring, उनको लगा कि अब वो ठीक हो रहा है, तो वो she started to bring rough fresh eggs, two dozen at a time. वो रोज 2 डजन एग बेचने लगी थी कि ट्रिकी को एनर्जी मिले। पर इसी कारण तो ट्रिकी फैट हुआ था। तो मिस्टर पेम्प्री उसको 2 डजन नहीं देते थे, वो उसको थोड़े देते थे एग्स। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कि वो सबको वो बांट देते थे और ट्रिकी को थोड़े देते थे ताकि वो फैट ना हो जाए फिर से। वो सारे रोज 2 eggs खाते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. यहाँ पे हाउसहोल्ड क्या है? हॉस्पिटल। वो कहते हैं कि पहले तो सिर्फ एग्स आते थे, पर थोड़े दिनों बाद फिर से वाइन्स आने लग पड़ी। अब वो वाइन्स तो पूरी ट्रिकी को नहीं देते थे क्योंकि ट्रिकी तो फैट था और वो उसको फैट नहीं रखना चाहते थे, वो तो उसको हेल्दी रखना चाहते थे। तो वो ट्रिकी को थोड़ी वाइन देते थे और वो उससे पहले वो खुद भी पीते थे और अपने पार्टनर्स को भी पिला देते थे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, कि वो बेचते थे कि ट्रिकी का ब्लड साफ रहे। लंच बिकेम अ सेरेमनी ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। कि वो कहते हैं लंच एक सेरेमनी ओकेशन लगने लग पड़ा। वो रोज मील से पहले 2 ग्लास वाइन के पीते थे और उससे भी ज़्यादा मील खाते हुए पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on tricky constitution. कि कुछ समय बाद पहले तो उन्होंने एग भेजे, फिर बियर भेजी और कुछ समय बाद फिर उन्होंने ब्रांडी भेजी। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए पहले वो ब्रांडी को सूंघते थे, फिर उसको पीते थे और इंजॉय करते थे। They were days of deep content, मतलब satisfaction. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy. कि वो पहले तो सुबह एग खाते थे, फिर वो दोपहर के टाइम पे वाइन पीते थे मील के साथ और रात को आग के आसपास बैठ के ब्रांडी पीते थे। वो कहते हैं उनको पूरा लग्जरियस फील हो रहा था। It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Vampry was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. वो कहते हैं कि वो अब इतना कुछ इंजॉय कर रहे थे तो उनको लगता था कि हम ट्रिकी को तो परमानेंट गेस्ट बना लें। पर जो मिस्टर हैरियट थे वो जानते थे कि जो मिसेस वैम्परी है वो सफरिंग कर रही है, और जब वो 15 डेज उसके पूरे हो गए तो उन्होंने फ़ोन किया उनको और बोला कि आपका जो लिटिल डॉग है ट्रिकी वो अब वेल है, ठीक है। मतलब विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमरिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कि विद इन मतलब कुछ मिनटों में एक काली सी चमक मारने मतलब चमकदार कि जो चमक मारता रंग वो काली सी एक कार आई।
द चॉफर ओपन द डोर, यहाँ पे चॉफर कौन है? ड्राइवर। द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस वेम्प्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। कि जो ड्राइवर है उसने ओपन किया डोर और मिसिस वेम्प्री हेरियट को थोड़ा सा देख पा रही थी। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, my Harriet, do tell me the truth. Is he really better? कि अब उनको चिंता थी तो उनके हाथ भी कांप रहे थे और वो पूछती हेरियट से कि वो मुझे सच बताओ कि वो रियली बेटर है। और हेरियट कहते हैं यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst. Ears flapping, tails wailing was the little golden figure of Tricky. वो कहते हैं हमको कि आप अंदर बैठे रहो, मैं ट्रिकी को लेके आता हूँ। तो वो जब वो गे गार्डन में उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा डॉग्स इधर उधर घूम रहे थे, उनके एयर्स फ्लैप हो रहे थे और वेविंग हो रहे थे, उनकी टेल्स वो हिला रहे थे अपनी टेल्स, और वो उनको ट्रिकी का गोल्डन फिगर लगा। In 2 weeks he had been transformed into a lich. Hard muscle. Lich का क्या मीनिंग है? Flexible. Hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bursting the ground. कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था, वो फ्लेक्सिबल हार्ड मसल बॉडी बन गई थी उसकी, वो फ्लेक्सिबल था। अब बाकी I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when the Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Vampyre's lap. वो कहते हैं जब वो ट्रिकी को लेके आए गार्डन से वहाँ पे जहाँ पे उसकी जो मिस्ट्रेस है वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि अभी भी जो ड्राइवर था वो डोर को ओपन करके खड़ा था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ओनर को, ही टुक ऑफ बाय आर्म्स, कि वो एक चटाके से उनकी हाथों से उसने जंप मारी और सीधा मिसेस वेम्प्री की लैब पे जा गिरा। She gave a startled oh, and then had to defend herself as he swung over her, licking her face and barking. कि वो जब वो लैब पे पड़ा तो वो करती ओह, जो मिस्ट्रेस थी वो करती ओह, और उसको अपने आप को फिर बचाना पड़ा क्योंकि जो ट्रिकी था वो उनके फेस को लिक कर रहा था, बार्किंग कर रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowls, none of which had been used. कि वो ट्रिकी का सारा सामान बाहर लाने में वो ड्राइवर की हेल्प की, पर वो सामान यूज ही नहीं किया उन्होंने। As the car moved away, Mrs. Fampton leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, idiot, she cried. How can I thank you? This is a trip of surgery. वो कहती है कि वो इतनी खुश है कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो मतलब क्राई कर रही है और बोलती है कि हिरियट, कि मैं धन्यवाद कैसे करूँ आपका। How can I ever thank you? This is a trip of surgery. मतलब आपने विक्ट्री की है, आपके हॉस्पिटल की ये विक्ट्री है कि आपने। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। अगर आपको पसंद आई, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय।